नमस्कार विद्यार्थियों। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक लेखन, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। क्या है अनुच्छेद लेखन? इसे हम इस परिभाषा से समझेंगे। किसी एक विषय पर मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करने की शैली अनुच्छेद लेखन कहलाती है। अनुच्छेद लेखन की विधियां: एक सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद का लेखन करने के लिए हमें निम्नलिखित विधि का उपयोग करना अनिवार्य होता है। सर्वप्रथम विषय का चुनाव करना, चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन करना, जिससे कि मूल भाव को हम अच्छी तरह समझ पाएं। मूल भाव को समझने के उपरांत एक अच्छी सी रूपरेखा बना लें, जिससे विषय का विस्तार कर सके। अनुच्छेद को हमेशा क्रमबद्ध रूप में लिखें। किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। अनुच्छेद लेखन करते समय अनावश्यक बातों को कभी भी ना लिखें। जिस विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है, उस विषय के लिए शैली अथवा पद्धति तय कर लें। अनुच्छेद लेखन की भाषा हमेशा सरल, बोधगम्य एवं विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन बीच बीच में मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग करके अनुच्छेद को और भी सुंदर और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अब हम अनुच्छेद लेखन की कुछ सावधानियां समझेंगे। अब हम आपको यह बताएंगे कि अनुच्छेद लेखन जिस तरह सरल है, उसी के लेखन करने में सावधानी भी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि इसमें कम शब्दों में अच्छे विचार रखना आवश्यक होता है, जो कि सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अच्छे अनुच्छेद को लिखते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, अनुच्छेद लेखन के लिए पूर्व नियोजन बनाना आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन के समय किसी विषय के एक ही पक्ष का वर्णन करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद लेखन में भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण होती है, अतः सरल, स्पष्टवादी और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। किसी भी तरह का अनावश्यक विस्तार ना करें और यह ध्यान में रखें कि जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, उससे ना भटकें। विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन किया जा रहा है, उससे संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य सावधानी यह बरतनी चाहिए कि अनुच्छेद लेखन के अंत में पाठक को निष्कर्ष समझ में आना अति आवश्यक होता है, अतः हमेशा निष्कर्ष भावपूर्ण एवं सारमय होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं: जिस प्रकार कथा लेखन, कहानी लेखन
निबंध लेखन में विशेषताएं होती हैं, उसी तरह अनुच्छेद की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो निम्नानुसार हैं। विशेष तौर पर अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय यह ध्यान रखें कि अनुच्छेद हमेशा संक्षिप्त होता है, अर्थात किसी एक पक्ष में इसमें 80 से 100 शब्दों को लिख सकते हैं। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषता यह होती है कि उसमें मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद भाव, विचार या तत्व को एक ही स्थान पर एक बार में व्यक्त करता है, उसमें अन्य कोई विचार शामिल नहीं होते। अनुच्छेद एकमात्र ऐसी परिपूर्ण रचना है जिसका कोई वाक्य अनावश्यक नहीं होता। यह अपने आप में स्वतंत्र वाक्य लिए होता है। उच्च कोटि के अनुच्छेद में विचारों को हमेशा क्रमबद्ध रखा जाता है जिससे उसे समझने में आसानी हो। अनुच्छेद की भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होती है जो भावों से परिपूर्ण होती है। अनुच्छेद लेखन में शैली की भूमिका। लेखन करते समय यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि अनुच्छेद में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। शैली भाषा तथा साहित्य को जोड़ने वाली परिसंकल्पना कहलाती है। ये शैलियाँ निम्न हैं: भावनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, समाज शैली, तरंग शैली, व्यंग शैली, चित्र शैली, व्यास शैली। इन शैलियों के माध्यम से हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन। आपके सामने एक अनुच्छेद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका शीर्षक है विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन शब्द दो शब्दों अनु धन शासन से मिलकर बना है जिसका अर्थ है नियमबद्ध आचरण। विद्यार्थियों के लिए यह अति आवश्यक होता है कि वह अपने नियम व आचरण का अनुसरण करें। अनुशासन हमें बनाए गए नियमों का पालन करना सिखाता है। इसीलिए एक विद्यार्थी जब विद्यालय जाता है तो उसे कुछ बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। अनुशासन के कारण है विद्यार्थी चरित्रवान और कौशलयुक्त बनता है। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का अनुशासन में रहना विद्यालय के माथे पर 4 चांद लगाता है। जबकि यदि किसी विद्यालय के विद्यार्थी अनुशासित रूप धारण नहीं करते हैं तो वह न केवल विद्यार्थी बल्कि विद्यालय के लिए भी हानिकारक होता है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन का अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि अनुशासन से ही बच्चों को अपने बड़ों का आदर करना, नियमों का अनुसरण करना, अपने से छोटों के साथ अच्छा बर्ताव करना आदि शामिल होता है। अनुशासन के कारण ही आज विद्यार्थी कक्षा में 90 से 100 अंकों के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यह दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनुशासन में रहकर कार्य करता है तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। आज की कड़ी में हमने
अनुच्छेद लेखन के संबंध में पढ़ा। अगली कड़ी में हम पत्र लेखन के संबंध में पढ़ेंगे। अब बारी है अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।